Good morning children. Now I'm starting second video of chapter number 4 of class 6th. Food. The Aryans ate simple and nutritious food like milk, barley, cereals, grain, ghee, fruits, vegetables and meat. They also consume intoxicating drinks like somras and sura. Somras was extracted from a plant and was considered sacred. It was taken during religious ceremony. Aryans simple और हेल्दी खाना खाते थे जैसे मिल्क सीरियल्स ग्रेम्स दे और वो नशीले पदार्थ भी का सेवन भी करते थे जिसको सोमरस और सोरा कहा जाता है। सोमरस एक पेड़ का रस है जो निकाला जाता था और उसे रिलीजियस सेरेमनी में भी यूज करते थे। रिलीजन in the early Vedic age, the people worshipped natural phenomenon and deities such as Indra, god of thunder, Vayu, god of wind, Surya, sun god, Agni, god of fire, Varun, god of water, Prithvi, god of earth, Soma, god of plant, Usha, goddess of dawn, and Yama, god of death. अर्ली वैदिक पीरियड के लोग नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे जैसे इंद्र, जिन्हें गॉड ऑफ थंडर मीन्स जो बारिश या पानी के देवता के रूप में माने जाते हैं, वायु हवा, सन सूर्य देवता, अग्नि आग के देवता, इस तरह से वो लोग फॉलो करते थे। पीपल ऑफर प्रेयर्स विच वर रिसाइटेड इन प्रेज ऑफ गॉड एंड आस्क फॉर गुड हेल्थ, वेल्थ, सन एंड कैटल्स। वो प्रार्थना करते थे, भगवान की प्रशंसा करते थे और उनसे मांगा करते थे कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, पैसा दे, बेटा दे और जानवर दे। No temple or idols existed. Sacrificial offering of cattle, grain, milk, ghee and somas were made and the entire family participate in such rituals. उसमें कोई मंदिर नहीं होते थे, वो भगवान को बलि दिया करते थे जानवरों की और गेहूं की, घी की, सब नेचुरल चीज़ों की वो बलि देते थे और जिसमें सारी परिवार एक साथ मिल के इन सब रीति रिवाजों को पूरा करता था। लेजर एंड रिक्रिएशन। आर्यन वर फॉन्ड ऑफ chariot racing and hunting. They also enjoyed the game of dice, music and dance. Aryans ज़्यादातर पसंद करते थे रथ की दौड़, शिकार और वो ज़्यादातर डाइस गेम्स जिसमें पासे का इस्तेमाल किया जाता था। म्यूजिक और डांस का भी बहुत शौक था। क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट। मैन एंड वुमेन बोथ वोर अपर गारमेंट एंड द लोअर गारमेंट रैप अराउंड देयर बॉडीज ऑन द शोल्डर्स एंड रिस्ट। आदमी भी और औरतें भी दो पीस में कपड़े पहनते थे। एक अपर गारमेंट होता था जो ऊपर के बॉडी कवर करता था और जो लोअर गारमेंट होता था वो नीचे ओवरऑल बॉडी कवर करता था, शोल्डर से रिस्ट तक। दे वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट एंड वोर इयररिंग, नेकलेसेस, आर्मलेट एंड बैंगल्स। वो इसमें जेंट्स भी पहनते थे ऑर्नामेंट्स और लेडीज भी पहनते थे, जिसमें इयररिंग, नेकलेसेस वगैरह, बैंगल्स सब होते थे। केस स्टडी ऑफ इनाम गांव। एक कैलोलिथिक सेटलमेंट डिस्कवर्ड
near Pune in Maharashtra. Inamgaon is a historic site located on the bank of river Ghod, a tributary of river Bhima. ये कैलोलिथिक सेटलमेंट में डिस्कवर हुआ था पूना में, महाराष्ट्र के पास। ये साइट रिवर गोड के जो ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा की, उसके किनारे बसा हुआ है। द सेटलमेंट वॉज inhabited by people in the early Vedic age between 700 to 600 BC। या ये इसमें ज़्यादातर अर्ली वैदिक एज के बीच में ही लोग रहते थे। Economy of these people were agricultural based, which include farming and cattle rearing। इसमें मेन उनकी एक्टिविटी जो थी प्राइमरी वो एग्रीकल्चर थी, जिसमें फार्मिंग भी आती थी, कैटल रेयरिंग भी आती थी। द मेन क्रॉप्स ग्रो वर राइस, बीन्स, व्हीट, ग्रेन्स, लेंटिल एंड बार्ले। जो मेन क्रॉप्स वो उगाते थे वो था राइस, बीट, ग्रेन्स, ये सब उनका मेन था, ज़्यादातर चीज़ें यही बोते थे। द क्राफ्ट ऑफ pottery were practiced as red colored pot with black design has been found here। जो वो बर्तन बनाते थे वो ब्लैक कलर के होते थे, जिनके ऊपर रेड कलर के डिजाइन्स बनाए जाते थे। Many stone tools and blade tools were also discovered at the site beside a few copper tools and ornaments। इसमें स्टोन टूल्स भी मिले हैं, ब्लेड टूल्स भी मिले हैं और कॉपर टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी। In this later period of inhabitation, people also began wearing gold ornaments। लेटर पीरियड में तो लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। The dwelling was usually rectangular in shape, although a round hut and 3-pit dwelling has been found। जो उनके घर के शेप से वो रेक्टेंगुलर थे और कहीं कहीं राउंड हट और 3 पिट्स भी पाए गए हैं। हाउस वर बिल्ड विद मड एंड थ्रेश्ड विद ग्रास, ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल्सो एग्जिस्टेड। उसमें घर बनाते थे वो मिट्टी से, जिसमें छप्पर टाइप की डाला करते थे, जिसमें ग्रेन जमा करने की फैसिलिटी भी थी। इनामगांव इज फेमस फॉर इट्स बरियल एंड ग्रेव। इनामगांव ज़्यादातर बरियल और ग्रेव के लिए जाना जाता है। फूड एंड वाटर वाज आल्सो प्लेस्ड इन वेसल्स इनसाइड द ग्रेव, जिसमें खाना और पानी भी ग्रेव में रखा जाता था साथ में। द कल्चर सॉ अ डिक्लाइन फ्रॉम around 700 when farming activities showed town and people reverted back to hunting and gathering for survival। बाद में इस कल्चर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जिसमें फार्मिंग एक्टिविटी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गई और हंटिंग और गैदरिंग फिर उन्होंने अपनी जीविका के लिए शुरू कर दी। The large rectangular house was replaced by small huts। जो बड़े बड़े रेक्टेंगुलर हाउसेस थे वो अब छोटी झोपड़ियों में बदल गए। This suggested that the people were becoming poor and their earlier prosperity and a lifestyle was no longer existed। अब लोग गरीब हो गए थे, इसलिए वो जो पहले तरीका था रहने का वो अब नहीं रहा। Experts believe the reason of this decline was water scarcity। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पतन का कारण सिर्फ पानी की कमी थी। अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ क्लाइमेट और एपिडेमिक, जो नेचुरल आपदा आती थी उससे भी बहुत परेशानी हुई। लेटर वैदिक पीरियड
Later Vedic age witnessed several changes in almost all fields of human activity. Later Vedic period में बहुत बदलाव आना शुरू हो गए थे ह्यूमंस की एक्टिविटीज में. द सामवेद, द यजुर्वेद and the अथर्ववेद are main source that give us information about this period. लेटर वैदिक पीरियड में लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए थे, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में से ज़्यादातर हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिली थी. सामवेद कंटेन्स ऋग्वेद, प्रेयर राइम्स सेट टू म्यूजिक फॉर रेसिटेशन. सामवेद के बाद वैदिक पीरियड की जो राइम्स थी वो म्यूजिक के द्वारा प्रदर्शित की जाती थी. द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइम्स chanted from yajnas and also the ritual to be performed by devotees. यजुर्वेद में हाइम्स बोली जाती थी ड्यूरिंग यजना. यजना क्या है? यह है कि हॉर्स की बलि दी जाती थी, ये डिवोटीज करते थे. द अथर्ववेदा contain spells, charms, months for the protection of evil and diseases. और अथर्ववेदा में जादू टोने के खिलाफ की सुरक्षा के लिए मंत्र वगैरह बताए जाते थे जो हमें बुरी आत्मा या बीमारियों से बचाते थे. अदर वैदिक लिटरेचर सच एज ब्रह्मास, उपनिषद्स, अनाख्यास and the epic, the Ramayana and Mahabharata were also written in the later Vedic period. Later Vedic period में उपनिषद्स, ब्राह्मण्स, epics लिखे गए हैं. Hence the period in the ancient Indian history is also known as epic age. इसको epic age भी कहा जाता है. Political life. The emerge of kingdom in the later Vedic age marked the end of tribal culture of the early Vedic age. Later Vedic age के आने के बाद अर्ली वैदिक एज का कल्चर, ट्राइबल कल्चर खत्म हो गया था. Aryans moved from Punjab to the east and the south, occupying valley of river Yamuna and Ganga. एरियंस अब पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे ईस्ट में और साउथ में. अब वो वैलीज कवर, उसमें रिवर वैलीज की तरफ जा रहे थे, यमुना और गंगा की तरफ. पावरफुल किंगडम वाज फाउंड इन दिस पीरियड. इसमें बहुत अब पावरफुल किंगडम्स बन गई थी. कास्ट्रिया रोज इन पावर एंड द किंग बिकम द सुप्रीम ruler of the kingdom, which was a hereditary position. अब राजा जो की पोजीशन जो थी वो सुप्रीम थी और ये हेरिडिटरी थी. इसमें आगे इसका बेटा या इसके फैमिली का कोई मेंबर ही राजा बनेगा. The main duty of the king was to protection of the kingdom from aggressors. मेन ड्यूटी थी राजा की के वो किंगडम को बचाए अटैक करने वालों से. एंड डिफेंस, बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मीज एजम टॉप प्रायोरिटीज. मेन जो मेन इनकी प्रायोरिटी थी, सबसे बड़ी जो मेन काम था वो आर्मी का मैनेजमेंट था. रिचुअल सच एज अश्व मेधा यजना, राजसूया यजना and Vedpeya yajna was performed by the king to strengthen their authority and establish supremacy. ये 3 यजना किए जाते थे, राजा अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए करते थे. अश्वमेधा, राजसूया and Vedpeya. The Rajasoya confirms supreme power to the king. The Ashva Yajna brought under the king territory all the land through
which the sacrificial horse moved unchallenged. अश्वमेधा यज्ञ में जितने भी हॉर्सेस थे वो अनचैलेंज थे, उनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता था. The horse was later sacrificed in a special ceremony. फिर उनके लिए एक स्पेशल सेरेमनी या समारोह किया जाता था जिसमें उनकी बलि चढ़ाई जाती थी. The Vijpaya यज्ञ was a chariot race. ये एक रथ दौड़ हुआ करती थी. In which the king horse always won. जिसमें राजा का रथ हमेशा जीतता था. The coronation of the king was a grand and very special occasion. इसमें उनकी जब उनको सेरेमनी उनको कॉरोनेशन दिया जाता था, ये बहुत स्पेशल ओकेजन होता था. The king also extended their kingdom by waging wars. वो अपनी साम्राज्य को भी बढ़ाते थे, आगे लड़ाइयाँ करते जाते थे. The king was assisted by the administration by Senani. Senani, commander in chief of the army, and the Prohita, priest. राजा की हेल्प करते थे सेनानी जो कमांडर इन चीफ थे, और प्रोहित जो प्रीस्ट थे जो रिलीजियस रिचुअल्स में या धार्मिक कामों में उनकी हेल्प करते थे. टैक्सेस वर लीव्ड ऑन द पीपल. द प्रोसीड विच वर स्पेंड ऑन द बिल्डिंग रोड्स, पेइंग सैलरी टू द सोल्जर्स. वो लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए उन्होंने, जिससे वो अपने सोल्जर्स को सैलरीज देते थे. The village council look after village administration through the decision making power of the village sabha and samiti were reduced and taken over by the king and his advisory council. पहले विलेज काउंसिल देखा करती थी गांव का एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब इनकी पावर कम हो गई है और ये ज़्यादातर किंग और उसी के एडवाइजर्स देखते हैं. Economic life. The later Vedic saw a transition from the semi-nomadic life to settled agriculture. अब लोगों ने नोमैडिक लाइफ छोड़कर एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया. The rich fertile plains of Gangetic plains were used for cultivation and farming become the main occupation of the people. अब लोगों ने जो अच्छा फर्टाइल प्लेन एरिया में खेती करना शुरू किया है. Iron tools and implements came into extensive use and the iron plow placed the wooden plow. अब उन्होंने आयरन जो लकड़ी का यूज करते थे टूल्स, उनको आयरन में चेंज कर लिया. Cattle continued to be domesticated and wealth was calculated on the basis of cows. लेकिन कैटल्स को अब भी पालते हैं और जो वेल्थ मेजर पहले भी काव के बेस पे की जाती थी और आज भी उसी के बेस पर कैलकुलेट करते हैं. मेटल वर्क स्पेशली दैट ऑफ कॉपर एंड आयरन एडवांस कंसिडरेबली. मेटल वर्क जो कॉपर से किया जाता था और आयरन से वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था. आयरन वाज यूज्ड टू मेक एग्रीकल्चरल implements, spear, arrowhead, leather craft, carpentry, chariot making and jewelry making were the other craft that flourished in this period. और उसमें अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस भी लोगों ने शुरू कर दिए थे, जैसे चैरियट मेकिंग, एरोहेड्स, लेदर क्राफ्ट, कारपेंट्री. पीपल यूज ग्रे मड वेसल्स. लोग ग्रे मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे. एक्सकेवेशन एट मैनी प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया हैव रिवील्ड
मैनी सच वेसल्स, इसमें बहुत सारे वेसल्स नॉर्थ इंडिया में मिले हैं। दीज साइट्स आर टर्म्स पेंटेड ग्रेवेयर साइट, इसीलिए इस साइट जो साइट्स इधर मिली हैं उन्हें पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स कहा जाता है। Towns and cities also develop in this period and trade grow further through barter system, और या इसमें इस पीरियड में ट्रेड का भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू की जाती थी। कुशाम्बी एंड हस्तिनापुर was important town of this period। दो टाउन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कुशाम्बी और हस्तिनापुर। सोशल लाइफ, इट वॉज अर्लियर द फैमिली continued to be the basic unit of the society and the father being the head of the household। पहले तो फैमिली को बेसिक यूनिट माना जाता था और फादर को उसका हेड माना जाता था। वर्नास और कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड एंड हेरिडिटरी, पहले अब वर्ना सिस्टम जो है बहुत रिजिड हो गया है और हेरिडिटरी। वेयर अर्लियर कास्ट वाज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, कास्ट को डिटरमिन करते थे काम के आधार पर। इट इज नाउ डिटरमिन बाय बर्थ, लेकिन अब उसको जन्म के आधार पर नापा जाता है। Now a person born in a certain caste could neither change the occupation nor his caste। अब जो भी जिस कास्ट में जन्म लेगा वो अपना काम नहीं बदल सकता, ना ही अपनी। The Brahman and Kshatriyas appropriated the status of high caste, while the status of Vaishyas declined। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास की हाई कास्ट माना जाता था, वैश्यास की कास्ट को डिक्लाइन, उसे कम मानते थे। एंड द शूद्रास बिकम वर्स, सबसे कम शूद्रास को मानते थे। शूद्रास वर कंसीडर्ड द लोएस्ट कास्ट हुज ओनली ड्यूटीज टू सर्व द हायर कास्ट और दासास और स्लेव्स। शूद्रास को का तो ओनली काम था कि वो हायर कास्ट को की देखभाल करे, और या तो वो दास होते थे या गुलाम होते थे। रिलीजियस टैक्स डिवाइडेड द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 4 स्टेजेस। रिलीजियस टैक्स में एक मनुष्य की जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया है। ब्रह्मचार्य, आश्रम्स, गृहस्थाश्रम लाइफ और वनप्रस्था आश्रम, इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया है। वुमेन ऑल्सो सफर्ड अ डिक्लाइन इन द सोशल पोजीशन, अब वुमेन की पोजीशन भी कम हो गई है। एंड दे नो लॉन्गर एंजॉय द सेम स्टेटस एज अर्लियर, जैसे उनको पहले रेस्पेक्ट दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती। देयर पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक अफेयर इज डिसअलाउड, वो पब्लिक मीटिंग्स में भी या पब्लिक अफेयर्स में नहीं आ सकती। दे वर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एट होम एंड ओबे देयर हस्बैंड्स, वो अपने घर पर ही रहें और अपने हस्बैंड्स का आदर करें। एजुकेशन, इन लेटर वैदिक एज द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकम प्रेवलेंट। लेटर वैदिक एज में गुरुकुल सिस्टम जो था पढ़ाई का वो बढ़ाया गया। द स्टूडेंट्स फॉर द और द शिष्यास लिव्ड इन द टीचर्स हाउस, वो उनके घर में रहते थे। गुरुकुला, जिसे गुरुकुला कहा जाता था। एंड लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द गुरु, और अपने गुरु से लेसन्स लर्न करते थे। इन एडिशन the students also undertook various household tasks for their group, such as cooking, cleaning, tending the cattle, collecting firewood, etc. वो पढ़ने के अलावा अपने गुरु के सारे काम करते थे, जैसे खाना पकाना, सफाई, जानवरों को देखना और लकड़ियाँ लाना।
The guru would not accept any fees from the students, and the students usually offered dakshina or an offering to the teachers. टीचर्स कोई फीस नहीं लेते थे, लेकिन बच्चे उन लोगों को फीस या दक्षिणा दिया करते थे. एजुकेशन वॉज हाउएवर लिमिटेड टू द 3 अपर कास्ट. 3 अपर कास्ट को ही एजुकेशन दी जाती थी. द वुमेन वर नॉट सेंट टू द गुरुकुल्स. वुमेन्स को गुरुकुल नहीं भेजा जाता था. द मेन सब्जेक्ट टॉट इन द गुरुकुल वर फिलोसफी, रिलीजन, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एथिक्स एंड अरिथमेटिक्स. मेन सब्जेक्ट गुरुकुल में यही पढ़ाए जाते थे. Many members of the royal household received training in धनुर विद्या, वार टैक्टिक्स, लड़ाई लड़ने की टैक्टिक्स सीखते थे. द पीपुल ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. उन्हें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता था. सम्मान करना सिखाया जाता था टीचर का. फूड एंड ड्रिंक. People ate diet of rice, wheat, barley, ghee, meat, fish, beside fruits and vegetables. वो फ्रूट और वेजिटेबल्स के अलावा ये सब चीज़ों का यूज़ करते थे. सोमराज, सूराज वर ऑल्सो कंज्यूम्ड. वो ये इंटॉक्सिकेटेड नशीले पदार्थ भी लेते थे. Milk, butter, cheese and other dairy products were consumed as cattle were extensively domesticated. मिल्क प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता था क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर जानवरों का पालन किया जाता था. Religious practice underwent major change in the later Vedic age. The early god and goddesses were mostly manifestation of nature. वो ज़्यादातर प्रकृति से जुड़े हुए होते थे. Lost their significance and now deities such as Vishnu, Shiva and Brahma came to be worshipped. जो पहले नेचुरली वो उनकी पूजा करते थे उसे अब कम वो हो गया. अब उन्हें डायरेक्ट विष्णु भगवान और ब्रह्मा की पूजा करना शुरू की. रिलीजियस रिचुअल्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एलेबरेट. अब रिलीजियस जो धार्मिक रीति रिवाज अब और ज़्यादा बढ़ गए. एंड रिलीजन वॉज नाउ एक्सपेंसिव अफेयर. बोथ इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस और यज्ञ. अब धर्म के काम भी बहुत महंगे हो गए और सेक्रीफाइसेस यज्ञों की जो बलि देने का कार्यक्रम ज़्यादा बढ़ गया. द कॉमन पीपल कुड नो लॉन्गर एफोर्ड sacrificial ritual of animals, which had now become an inseparable part of every religious ceremony. अब लोगों को मुश्किल हो जाता था इसलिए कि हर उसमें अब उन्हें बलि देना जरूरी होता था. The Brahmas conducted their sacrificial rituals on the behalf of the king and wealthy people and received gifts in form of gold, cloth and cows. ब्रह्मास ज़्यादा सैक्रिफिशियल रिचुअल करते थे और उसके बदले में राजा और पैसे वाले लोग उनको गिफ्ट देते थे. गिफ्ट के फॉर्म में गोल्ड, कपड़े और काउस दिया जाती थी. नाउ रिलीजियस कॉन्सेप्ट सच एज कर्मा, एक्शन, आत्मा, सोल, मोक्ष, salvation, God action, good action and observance of religion tenet were considered vital of attainment of salvation. लेकिन अब नया चेंज, न्यू कॉन्सेप्ट आया. उसमें कर्म, आत्मा, मोक्ष और इसमें गुड एक्शंस को
आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। Megaliths. People in certain communities adopt a distinctly different system of burying the dead. हर लोग अलग अलग तरीके से अपने डेड जो मर जाते थे उन्हें बरी करते थे, which including burial in a large stone grave called megaliths और megalithic grave। एक बड़े से पत्थर की एरियाज बनाया जाता था, उसमें जो स्टोन का होता था उसे मैग्लिथ्स कहते थे या मैग्लिथिक ग्रेव्स कहा जाता था। मैग्लिथिक कल्चर वाज द अर्लीस्ट आयरन यूजिंग कल्चर, लेकिन मैग्लिथिक कल्चर को आयरन यूजिंग कल्चर भी कहा जाता है। अबाउट 300 years old in South India, especially Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Megalith burial sites has been discovered in Nagpur, Maharashtra, Maski, Karnataka, Nagarjun Kunda, Andhra Pradesh, and Adicharan Lore, Tamil Nadu. Some Metholithic graves are also found in Kashmir and Northeast India. ये सब बरियल जो है मेगालिथिक बरियल जो है ज़्यादातर इन एरियाज में पाए हैं। These are graves of different shapes and sizes. इसमें ग्रेव्स भी अलग अलग शेप्स और साइजेस की थी, and are built with large and heavy stone boulders, और जो बड़े बड़े हैवी स्टोन बोल्डर से बनाई गई थी। बरियल मेथड वेरीड, वो भी अलग था। एज इन सम साइट द बोन्स ऑफ द डेड वर कलेक्टेड इन एन अर्न, एक बर्तन में जमा कर लेते थे, एंड बरीड इन ए पिट, और एक गड्ढे में दबा दिया जाता था। व्हेन एवर समटाइम द ग्रेव वाज मार्क्ड बाय द सर्कल ऑफ अ स्टोन अराउंड along its periphery, and some dead sites were along his or her black pottery, cloth ornaments and weapons, जिसमें उनके साथ वो बर्तन भी रखते थे, खाने का सामान भी रखते थे, कपड़े भी रखते थे और हथियार भी रखते थे। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than the other. किसी ग्रेव में और बहुत सारा सामान भी मिलता था। In Brahmagiri, one coach shell, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. एक ऐसी ग्रेव मिली जिसमें एक स्केलेटन था जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स थे और 4 कॉपर बैंगल्स भी थी। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली फ्यू पॉट्स, और कुछ स्केलेटन्स के साथ कुछ थोड़े से बर्तन थे। These found suggested there were some difference in status among the people who were buried. इससे पता चलता है कि जो ज़्यादा रिच पीपल थे वो ज़्यादा चीज़ें डाला करते थे और जो गरीब थे वो कम चीज़ें उसमें डालते थे। Some are rich, other are poor. कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ्स थे और कुछ फॉलोअर्स थे, कुछ उनके मानने वाले थे। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. कभी कभी उसमें एक से ज़्यादा skeleton भी मिल जाते थे। This indicate that the people perhaps belonging to the same families were buried in a same place, though not at the same time. वो एक फैमिली के पर्सन को एक ही ग्रेव में दफन किया जाता था या गाड़ा जाता था,
The bodies of these who dead later were brought into the grave through the portholes. जो पहले मरे हुए थे तो उनकी बॉडी पोर्ट होल्स में निकाल ली जाती थी. स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस, उसके ऊपर बोल्डर्स या सर्कल स्टोन लगा दिया जाते थे. प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड बरियल साइट, ये एक चिन्ह या निशान बना दिया जाता था कि ये किसकी ग्रेव है, ताकि वो आसानी से ढूंढी जा सके. सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेयर दे वांटेड टू, वो जगह तक पहुंच सके जहां पर वो जाना चाहते हैं. इन इनाम गांव एडल्ट्स वर यूजुअली बरीड ऑन द ग्राउंड, एडल्ट्स को ग्राउंड पे ही बरी करते थे. लेड आउट द साइड ऑफ द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, जिसका हेड नॉर्थ साइड में होता था. समटाइम्स बरियल व विद इन द हाउस, कभी कभी वो अपने घर के पास में ही बरियल वहीं पर गाड़ लेते थे. और विद इन द हाउस, कभी कभी घर के अंदर भी. वेसल दैट प्रॉब्ली कंटेन फूड वाटर व प्लेस विद द डेड, वो उसके साथ खाना और पानी भी रखते थे. One man found buried in a large 4-legged clay jar in a courtyard and 5-roomed house. वो उसे कोर्टयार्ड में भी उनको दफन कर देते थे. One of the biggest house and the center of the settlement, वो उस घर का बीच का एरिया होता था. This house is called granary, इसको granary कहते हैं. The body was placed in a cross-legged position, बॉडी को क्रॉस उल्टा करके रखा जाता था. Now your chapter is over. Read, exercise and question answer carefully. हो गया चैप्टर